आज के टाइम पर पैसे कमाना उतना ही मुश्किल है जितना अच्छा कंटेंट बनाकर व्यूज लाना। लेकिन वहीं अगर आपने धर्म को धंधा बना लिया तो फिर पैसे कमाना उतना ही आसान है जितना वल्गर और अश्लील कंटेंट बनाकर व्यूज लाना। बढ़िया बढ़िया। ये है जय किशोरी 2.0। ये लड़की जितनी मासूम और भोली लगती है उससे कहीं ज़्यादा ये चतुर और खतरनाक है। इसने धर्म को धंधा बनाने में जय किशोरी को भी पीछे छोड़ दिया है। ये श्री किशोरी नहीं, एक बीमारी है जिसने बताया है कि आप धर्म को धंधा कैसे बना सकते हैं। जब एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है तो हम उससे यही कहते हैं, यार तू इतना हष्ट पुष्ट है, भगवान के नाम पर भीख क्यों मांग रहा है, मेहनत कर और पैसे कमा। श्री किशोरी ने सोचा अगर मैं भी भगवान के नाम पर पैसे मांगने लगी तो मुझे भी यही डायलॉग मिलेगा। तो फिर श्री किशोरी ने फैला दी सेवा नाम की एक भयंकर बीमारी। सेवा नाम की बीमारी कोरोना से भी भयंकर है। कोरोना की तो वैक्सीन बन गई लेकिन सेवा नाम की बीमारी लाइलाज है। इस बीमारी में आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप 2 रोटी की सेवा करना चाहते हैं तो आप 10 रुपये दीजिए। आप 5 किलो आटे की सेवा करना चाहते हैं तो आप 150 रुपये दीजिए। अगर आप 1 किलो दाल की सेवा करना चाहते हैं तो आप 180 रुपये दीजिए। बढ़िया बढ़िया। श्री किशोरी ने सेवा नाम की जो बीमारी चलाई थी उसमें केवल खाने पीने के, वस्त्र के, अन्नदान, वस्त्रदान ये सब शामिल थे। लेकिन उसने अब इस बार हमारी भगवत गीता को भी शामिल कर लिया है। श्री किशोरी ने सेवा नाम की बीमारी में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान और अब हमारी भगवत गीता को भी शामिल कर लिया है। ये जहाँ भी जाती है इसका प्रॉपर वीडियो बनाती है और उसके बाद इंस्टाग्राम पर अपलोड करके इसकी वीडियो में पहली नजर आता है QR कोड, जहाँ पर ये सेवा के नाम पर आपसे पैसे लेती है। यहाँ तक कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल पे नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ दिए होते हैं ताकि आप उनको पैसे दान कर सकें। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, श्री किशोरी कोई भोली और मासूम लड़की नहीं है। आप इसकी शक्ल पर बिल्कुल मत जाइए। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। ये लोगों के माइंड से खेलती है, उनके इमोशन के साथ खेलती है। उसको ये पता है भारत के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हो, किसी की सेवा करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो और दान के रूप में, सेवा के रूप में लाखों रुपए उनसे ले सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, श्री किशोरी एक कथावाचक है जो एक कथा करने का 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज करती है। ये प्रवचन भी करती है, साथ ही ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है। लोगों को उनके डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन ये सब दूर करने के नए नए उपाय बताती है। बस बस बस, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। घर में सब कुशल मंगल? ठीक है मैम, परेशान रहते हैं। अब बताओ, ये लड़का परेशान है और गया भी किसके पास? श्री किशोरी के पास, जो खुद परेशान है कि यार मैं करियर में क्या करूं। उसको कुछ रास्ता नहीं दिखा तो वो कथावाचक बन गई। उसने धर्म को धंधा बना लिया। इधर 2 साल से हम डिप्रेशन में पता नहीं क्यों रहते हैं अभी। अगर आप में से कोई साइकाइट्रिस्ट बनना चाहता है तो भाई मत बनना, हाथ जोड़ता हूं, मत बनना। श्री किशोरी आपका धंधा खा जाएगी। उसने अपना धंधा खोल लिया है जहां पर वो लोगों को एडवाइस देगी कि आपको डिप्रेशन कैसे दूर करना है, आपको टेंशन कैसे दूर करना है। देखा आपने, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं श्री किशोरी के पास। भाई अगर तू डिप्रेशन में नहीं भी होगा ना तो भी तू डिप्रेशन में जाएगा। और अगर तू वास्तव में डिप्रेशन में है तो किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा या किसी अच्छे संत के पास जा। तू श्री किशोरी के पास क्या कर रहा है यार? श्री किशोरी, क्या आप एक संत हैं? क्या आपने तपस्या की है? क्या आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है? क्या आपने अपने मन को अपने वश में कर लिया है? श्री किशोरी जी, अगर आपने अपने मन को वश में नहीं किया है तो आप लोगों को कैसे एडवाइस दे सकते हो कि आपको कैसे डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी से बाहर निकलना है? या तो ये कोई साइकाइट्रिस्ट का काम है या किसी अच्छे संत का काम है जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। जैसे कि हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने मन की PhD की है। वो मन को पढ़ सकते हैं, मन को अपने काबू में कर सकते हैं। वो लोगों को एडवाइस दे सकते हैं कि आपको मन पर विजय कैसे प्राप्त करना है। इसने पूछा कि मैं डिप्रेशन में हूं, क्या करूं? तो आपने क्या बोला? अच्छा रूटीन रखिए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए। भैया ये तो सबको पता है, इसमें नया क्या है? जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बाबा घर घर जाकर पैसे मांगते हैं।
अगर आप इन्हें भोजन देंगे तो ये भोजन नहीं लेंगे, ये बोलेंगे मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे बीमारी है, टेबलेट लेना है, या फिर मैं उस गांव का हूँ, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मुझे वहाँ पर जाना है। ऐसे करके ये आपसे पैसे लेते हैं और ये फिर ठेके पर जाकर दारू पीते हैं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा, श्री किशोरी अन्नदान कर रही है, विद्यादान कर रही है, वस्त्रदान कर रही है और अब तो वो भगवत गीता को भी लोगों में बांट रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है अगर वो ये सब सेवाएं कर रही है? दिक्कत ये है कि वो आपसे पैसे मांग रही है। दिक्कत ये है कि वो सेवा के नाम पर दान चाहती है। दिक्कत ये है कि वो सेवा सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। वो एक कथा करने का 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज कर रही है, तो वो उन पैसों से सेवा करे ना। वो आपसे ये क्यों आशा करती है कि आप उनको पैसे दो तभी वो सेवा करेगी? हमारे शास्त्रों में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें पैसे दान में देना चाहिए। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी बोला है, अगर आप पैसे दान में देते हैं तो आपको सोच समझकर देना चाहिए। आप जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे पैसे को सेवा कार्यों में ही लगाएगा, सिर्फ उन्हें ही हमें पैसे दान में देना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति आपके पैसे कहाँ पर लगा रहा है? क्या वो गंदे व्यसन कर रहा है? क्या किसी बुरे कार्य में लगाएगा? अगर आपके पैसे किसी बुरे कार्य में लगे तो उसका पाप आपको भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें किसी को भी पैसे दान में नहीं देना चाहिए। अब जैसा कि श्री किशोरी ये हमारी भगवत गीता की प्रतियां स्कूल में जाकर लोगों में बांट रही हैं, बच्चों को दे रही है, बहुत अच्छी बात है, उनको ये करना चाहिए। और साथ ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी करिए, हम भी करें, हम भी भगवत गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं, भगवत गीता की प्रतियां लोगों में बांटें। लेकिन हम मार्केट से खरीदकर खुद बांटे ना। हम क्यों श्री किशोरी को पैसे दें कि आप ये कार्य करें? क्या हमारे पास स्कूल नहीं है? क्या हमारे आसपास बच्चे नहीं रहते? कि हम जंगल में रह रहे हैं? हमारे पास भी स्कूल हैं, बच्चे हैं, तो हम वहां पर जाकर भगवत गीता की प्रतियां बांट सकते हैं, उनको भगवत गीता का नॉलेज दे सकते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा है, भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ये कार्य हम भी तो कर सकते हैं। फिर हमें श्री किशोरी जैसे लोगों की क्या जरूरत है जो सेवा के नाम पर आपसे पैसे ले रही है? और सेवा अपने सामर्थ्य के अनुसार की जाती है। ऐसा नहीं कि आप लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और फिर सेवा कर रहे हैं। सेवा अगर आप कर रहे हैं तो आपको भगवान का भरोसा रखना चाहिए कि भगवान आपकी कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे हाथ करके मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में सेवा कर रहे हैं तो लोग आपकी खुद ब खुद मदद कर देंगे, लेकिन ऐसे पैसे मांगना एक धंधे से कम नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि श्री किशोरी बहुत ही खतरनाक लड़की है। आप उसकी भोली और सीधी सादी शकल पे मत जाइए। और इसने सेवा नाम की एक बीमारी लॉन्च कर दी है। अब क्या होगा कि श्री किशोरी तो कार्य कर रही है, अब श्री किशोरी से इंस्पायर होकर कई सारे लोग इस फील्ड में उतर जाएंगे। वो भी लोगों की सेवा करेंगे, अन्नदान करेंगे, वस्त्रदान करेंगे, विद्यादान करेंगे, गाय को चारा खिलाएंगे और भगवत गीता की प्रतियां बांटेंगे। और फिर वो प्रॉपर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और आपसे अपील करेंगे कि हम सेवा कर रहे हैं और आप भी इस सेवा में सहयोग कीजिए, हमें दान दीजिए। क्या आपको ये पता है कि आपने अगर उनको 1000 रुपये दिए हैं तो वो 1000 रुपये सेवा में ही लगाएंगे? क्या इसका कोई प्रूफ है उनके पास? वो नहीं देंगे प्रूफ, क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक संत को छोड़कर, जिसका जीवन से, जिसका संसार से, मोह माया से मन उठ चुका है, जो वास्तव में सेवा करना चाहते हैं। इस संसार में इतना सेवा भावी कोई नहीं है कि उसके पास सेवा के रूप में जितना भी पैसा आ रहा है वो सेवा में ही लगाएगा। उसको क्या पड़ी है दुनिया की? वो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस फील्ड में आया है। सेवा दान बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा स्कैम है। ये आपको आगे जाकर समझ में आएगा। अगर इसे हमने अभी नहीं रोका तो बहुत सारे लोग इसी नाम पर पैसे कमाना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है, इस लड़की के पास जो वो लड़का आया था, बोल रहा था कि मैं परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो क्या वो वास्तव में आया होगा? पैसे देकर उसको बुलाया गया होगा। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं, ऐसे कई सारे लोग आते हैं जो इससे अपनी समस्या पूछते हैं, जैसा कि अभिनव के साथ हुआ था। वो जब पॉडकास्ट में बैठा था, जो कि स्पॉन्सर होता था, जो उसके पापा स्पॉन्सर करते थे, तो वहां पर उससे वही प्रश्न पूछे जाते थे जिसका उसको आंसर आता है। और इसके साथ भी वही होता है, ये लोगों को बुलाती है पैसे देकर और लोग इससे क्वेश्चन करते हैं
और ये पहले ही बता देती है कि तुम्हें ये प्रश्न मुझसे पूछना है। लोग वही प्रश्न पूछते हैं, ये अच्छे से आंसर कर देती है और हमें ये लगता है यार इसको शास्त्र का कितना ज्ञान है, ये कितनी बड़ी संत है, कितनी बड़ी कथावाचक है। लेकिन आप खुद जाइए, इनसे प्रश्न करिए, क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं? क्या आपको पता है कि शास्त्र में क्या लिखा है? इन्होंने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं है और ना ये पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी दुकान तो खुल गई और वो चल भी रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप सेवा के नाम पर किसी को भी पैसे मत दीजिए। आपको जो भी सेवा करनी है, 100 रुपये की, 50 रुपये की, आपके आसपास गाय है, आप गाय को चारा दे सकते हैं। आपके आसपास भी गरीब लोग रहते हैं, आप उनको खाना दे सकते हैं। आपके आसपास भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कंबल नहीं है, आप जाकर उनको कंबल दे सकते हैं। और भगवत गीता की प्रतियां आप खुद भी बांट सकते हैं। तो जब हम ये सब कर सकते हैं तो फिर हम खुद से क्यों ना करें? हम क्यों सेवा के नाम पर दूसरों को पैसे दें? वो भी ये कार्य कर रहा है, हम खुद से कार्य करेंगे। और जब हम खुद से कार्य करेंगे तो हमें एक आनंद की अनुभूति होगी। जब आप QR कोड पे इसको पैसे दे दोगे तो आपको उतना आनंद नहीं मिलेगा जब आप खुद से जाकर गाय को अपने हाथ से चारा खिलाओगे, जब आप किसी भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराओगे। वो जो आपको आनंद मिलेगा वो QR कोड पर पैसे सेंड करने के बाद नहीं मिलने वाला। और जब आप खुद से वो सेवा करोगे तो ये 100% गारंटी है कि आपका पैसा सही जगह यूज हो रहा है। लेकिन QR कोड पर पैसे भेजने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा कहां पर यूज होगा और वो क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आज के टाइम पर शिव किशोरी कई सारे लोगों से जुड़ चुकी है। कई सारे लोग इसको पैसे भी डोनेट कर रहे हैं, इसके QR कोड पर भेज रहे हैं। और मेरी उन सबसे अपील है कि इसको पैसे भेजना बंद करो और खुद से सेवा करो। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।